नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। इसमें हम 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो अच्छे समायोजन की विशेषता, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रत्येक व्यक्ति के वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसे गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? तो यह इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। सामाजिक गतिविधियों से सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है समुदाय, कुछ सामाजिक समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं, परिवार। तो यह सभी समाजीकरण एजेंसी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे की आयु के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण और मूल्यांकन में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, धारा 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अहम केंद्रित विचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्ति विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने का प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन दिया है तर्क, प्रतिबिंबन, कल्पना, परिपक्वता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं, बाकी वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, इनमें रचनात्मक गुण होता है, ये भी सही है। वे अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अनुकूलन, सूझ, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, रट कर याद रखना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनात्मकता का विकास करता है। अगला प्रश्न है, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षण मुख्य रूप से डैश के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशल प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 85% से अधिक। अगला प्रश्न, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, साहचर्य। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? ऑप्शन दिया हुआ है कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सभी के लिए। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोगात्मक परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष की आयु से पहले। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिकता का परंपरागत स्तर। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है। उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डिसलेक्सिया। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।